9th क्लास लेसन 3 के अंदर तुम्हारे क्वेश्चंस काफ़ी हैं और ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल्स खूब पूछे जाएंगे तुमसे। मोल कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, मोल की जो क्वेश्चंस तुम्हें मोल का होगा वो डायरेक्टली अवोगाद्रो संख्या का पूछा जाएगा। मोल किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु कितने उपस्थित है, या परमाणु अणु के रूप में उपस्थित है तो कितने हैं, या आयन क्या है। तो इनकी एक निश्चित संख्या होती है जिसका मान ये होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23। इसे क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो संख्या। ये डायरेक्टली यही पूछी जाएगी एग्जाम में। इसके अलावा जैसे कि आयन पूछा जाएगा। आयन क्या है? आवेशित कण है। ये देख लो, कण की है पूरी थ्योरी। आवेशित कण, यहाँ पे फॉक्स आ रहा होगा बेटा। आवेशित कण है धनावेश और ऋणावेश, जैसे कि NaCl। अब ये क्या है? यौगिक है, लवण है एक। अब इसमें आपको पता है कि इसको अलग करें पानी में डाल के तो Na+Cl-। तो Na+ क्या है? धना है, और Cl- क्या है? ऋणायन, जो मैंने तुम्हें क्लास में आराम से खूब समझाया है। फिर है कि परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु क्या है? अभाज्य कण है, यानी कि किसी भी पदार्थ को तोड़ते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आ गई, उसको तोड़ते तोड़ते उससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? परमाणु। परमाणु और परमाणु मिलके आपस में क्या बनाते हैं? अणु। जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो अणु क्या हो जाएगा? O2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? N2। तो ये कैसे हैं? परमाणविक, यानी कि आपके ये परमाणविक फॉर्म है और ये आणविक फॉर्म है, MOT, मॉलिक्यूलर। फिर है कि कण का मोल थ्योरी, वही आपके अवोगाद्रो संख्या। कणों का सापेक्ष जो द्रव्यमान है वो निकाल सकते हैं हम। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, परमाणु का हल्का फुल्का स्ट्रक्चर। बीच में क्या होता है बेटा? नाभिक। इसमें क्या होते हैं? आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम एक साथ क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। ठीक है, न्यूक्लियस। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को मिला के परमाणु। अब जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? जस्ट इसकी डबल, क्योंकि इसमें 8 ही प्रोटॉन और 8 ही क्या है? न्यूट्रॉन। इसी तरीके से नाइट्रोजन की 7 7 14 क्या हो जाएगी? इसकी द्रव्यमान संख्या। अब इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आए तो जो पढ़ाया है क्लास में उसके अकॉर्डिंग करना है, और अगर इनमें से कोई सीधा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली यहाँ से करना है। इसके अलावा बेटा जो क्वेश्चन आएगा इसमें वो आएगा आपके सूत्रों को। डायरेक्टली कोई सूत्र देगा, नाम पूछेगा, नाम देगा, सूत्र पूछेगा। देखो AgCl, सिल्वर क्लोराइड इसका नाम है। इसी तरीके से Al2SO4 का ऑल्थराइज, ये है आपके एल्युमिनियम सल्फेट। K2SO4 या KNO3, तो K2SO4 का मतलब हो गया आपके पोटेशियम सल्फेट। SO4 का मतलब क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट, और K का मतलब क्या है? आपके पोटेशियम। फिर K का मतलब अगेन पोटेशियम, NO3 का मतलब क्या होगा? नाइट्रेट। CaCO3, CO3 का मतलब क्या होता है? कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट? कैल्शियम। ये जितने भी तत्व है बेटा मैंने आपको सब याद करवाए हैं। एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे तत्व याद करवाए हैं मैंने आपको। बताया था ना कि मिनिमम 20 तक तो याद करने ही करने। अब जैसे कि ये Ag आ गया। Ag कितने नंबर पे? 47 पे। 10वीं क्लास में थी, पढ़ने ही है सारे के सारे, टेबल लगा रखी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब देखो केमिस्ट्री का पहला, दूसरा और तीसरा 3 पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब तुम्हारे बायोलॉजी के 2 चैप्टर हैं, शायद एक कोशिका वाला है और एक वर्गीकरण वाला है। वो दोनों चैप्टर में एक दिन में फिनिश करा दूंगा तुम्हारे। तो इस तरीके से तुम्हारे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी 1 या 2 दिन में। तुम्हारी फिजिक्स तो 4 तारीख से पहले मैं मेरी तरफ से कंप्लीट करा दूंगा। रोज़ देखो, बार बार देखो, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नहीं देखोगे तो पेपर के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे।